मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। सॉरी मलिका, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम्हारी एंगेजमेंट मेरे ही भाई के साथ में हो रही है। मैं तो दिल्ली के रास्ते था, बस एंगेजमेंट में आ गया ताकि तुम दोनों को कुछ एक तोहफा दे सकूं। मतलब आप दोनों साथ नहीं? तुम्हें पता है इन्होंने मुझे कितने ईमेल्स भेजे और हर ईमेल में एक ही चीज कि एक लड़की है जिसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। भूल गया उस दिन मलिका की जिद्दी को सॉरी बोला था, आज फिर वही गलती। मलिका से प्यार करेगा, जान से मार दूंगा। आज तूने एंगेजमेंट में आके फिर वही तमाशा किया है? तुम मलिका के लायक नहीं है, निकल जाए यहाँ से। ठीक है भाई, चला जाता हूं मैं, पर अपने प्यार के चेहरे पर अपना असर छोड़ के, क्योंकि मैं मलिका से सच्चा प्यार करता हूं। तुम कहीं नहीं जाओगे। मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। और मैं तुम्हीं से शादी करूंगी। सच? और आप सब भी सुन लीजिए, यही मेरी मर्जी है। मैं रानव को लाइक करती हूँ। आदि, आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे प्रपोज किया था और मैंने हाँ भी कहा था, लेकिन आदि, मैं रानव से प्यार करती हूँ। मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? आई एम सॉरी। हेलो सर, सबको सब पता है। अब तो न्यूज़ भी आ गई है। सारी प्रॉपर्टी का मालिक रानव। थैंक यू। डैड, मैंने डिसाइड कर लिया और यही मेरा आखिरी फैसला है। मैं शादी करूंगी तो रानव से करूंगी। यामिनी जी, जब इन लोगों के मन में है कि एक दूसरे को चाहते हैं, तो फिर हम और आप कौन होते हैं रोकने वाले? रानव भी तो आपके बेटे जैसे ही है ना। बात हमारे और आपके घर में रिश्ते की हुई थी, तो रिश्ता हो रहा है, खुश हो जाइए। धड़कन नहीं, ये है गलत या सही। तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरा रास्ता छोड़ो। तुम मुझे नहीं जानती बेला। मैं सब जानती हूँ। कुछ नहीं जानती तुम। मैंने कहा ना, मैं सब जानती हूँ। मुझे पता है तुमने अंदर जो किया वो सब नाटक था। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम पागल हो। हाँ हूँ मैं पागल, और ये पागल कौन है ये तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा। रोकना चाहती हो मुझे, कभी नहीं रोक पाओगे। बहुत मुश्किल से मुझे ये जिंदगी मिली है, बहुत सालों बाद, और इसे मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगा बेला। मेरी फैमिली का एक बहुत बड़ा बदला है, बहुत पुराना बदला, जो मैं लेके रहूंगा, और तुम जैसे लोग चाह के भी मुझे नहीं रोक पाएंगे। 33 साल पुरानी कहानी है ये, मोहब्बत और नफरत की कहानी। आई थी मेरी जिंदगी में एक लड़की,
करना तो उससे नफरत था, लेकिन आज तक उसका चेहरा भूल नहीं पाया हूं मैं। पता है वहां वो क्यों आई थी? मेरे बाबा को रोकने के लिए उन्हें एक छोटी सी चीज चाहिए थी। उन्हें रोकने आई थी वो। अगर बाबा को वो चीज मिल जाती तो आज हम राक्षसों का इतना भला हो जाता, लेकिन उसने वो होने नहीं दिया। इतना नेक ख्याल था मेरे बाबा का, पर वो पूरा होने नहीं दिया उन्होंने। मैं राक्षस और वो परी, प्यार करना नहीं था, पर हो गया प्यार। और इतना प्यार कि खंजर चल गए, दो जहान बदल गए। बेकाबू करती है मुझे तू ऐसे क्यों? पर ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं? पता नहीं क्यों दिल ने कहा कि तुम्हें सब कुछ बता दूं, तो बता दिया। पर ये मत समझ लेना कि हमारा कोई दिल का रिश्ता है। आई एम वार्निंग यू। मेरे पास मत आओ बेला। क्या करोगे? सबको जाके बता दोगे मेरी सच्चाई? नहीं बता पाओगे, लेकिन मैं एक राक्षस हूं। और हम राक्षसों की शक्ति होती है कि वो किसी की भी आंखों में देखकर उनकी कोई भी याद मिटा देते, जैसे कि मैं अब तुम्हारी यादें मिटाऊंगा। तुम सब कुछ भूल जाओगी, जो कुछ भी मैंने अभी कहा वो, और जो कुछ भी तुमने कल रात में देखा वो। सब भूल जाओगी तुम। तैतीस साल पुरानी कहानी है ये, मोहब्बत और नफरत की कहानी। आई थी मेरी जिंदगी में एक लड़की, करना तो उससे नफरत था, लेकिन आज तक उसका चेहरा भूल नहीं पाया हूं मैं। राक्षस और वो परी, प्यार करना नहीं था, पर हो गया प्यार। और इतना प्यार कि खंजर चल गए, दो जहान बदल गए। मैं राक्षस और वो परी। प्राचीन काल से मान्यता है कि राक्षस सबसे नीचे जहन्नुम में रहते हैं। ये राक्षस नाग, नागिन, परी, फरिश्तों की तरह धरती पे इंसानों का रूप लेकर घूम सकते हैं। उन्हें किसी ने नहीं देखा, पर उनमें से कई तो इंसान रूप लेकर हमारे बीच ही रहते हैं। उनके बुरे कर्मों की वजह से भगवान ने उन्हें जहन्नुम की आग में फेंक दिया था। उन्हें ना देवताओं का प्यार मिला, ना ही किसी अपने का, और ना ही कभी किसी राक्षस को प्यार हुआ, क्योंकि उनके दिल में प्यार का एहसास ही नहीं होता। लेकिन जब एक राक्षस को प्यार होता है तो इस कुदरत में, इस कायनात में सर्वनाश ही होता है। ये राक्षस बहुत शक्तिशाली होते हैं, कोसों दूर से सुन लेते हैं, चीते से भी तेज भागते हैं, और कहते हैं कि कुछ शक्तिशाली राक्षस तो अपना चेहरा भी बदल सकते हैं, और कुछ में तो इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी इंसान की आंखों में देख के उसकी यादें मिटा सकते हैं, उसके दिमाग से कोई भी सोच निकाल सकते हैं। सब कुछ भूल जाओगे। राक्षस की ये शक्ति सिर्फ परियों पे असर नहीं करती, उसने अपने बारे में सब बता दिया मुझे और कहा कि मैं भूल जाऊं, पर मैं तो कुछ भी नहीं भूली। क्यों? आदि मल्लिका की सगाई टूट गई, अब क्या करें? मैं कह रही हूँ राघव को ये पता हो गया है कि वो एक राक्षस है,
वो हमारे साथ सिर्फ खेल खेल रहा है। डार्लिंग कैसी बातें कर रही हो? अगर रानव को पता चल गया कि वो राक्षस है तो हम पर हमला क्यों नहीं कर रहा? वो अश्वत्थ का बेटा है, बालका और पतंग जैसे राक्षसों का खून है उसमें। अगर वो चाहे तो हमें ऐसे खत्म कर सकता है, तो क्यों नहीं कर रहा? ये सब मुझे नहीं पता, बस इतना जानती हूँ कि वो राक्षस बन चुका है। खैर, रानव का खतरा तो है ही, पर इस वक्त उससे भी बड़ा खतरा हमारे लिए अवंतिका है। तुम सबको ये लगा अवंतिका खाई में गिर के मर गई, फिर वो वापस कैसे आई? और आई तो ऐसे आई जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं कह रही हूँ वो झूठ बोल रही है। उसे सब याद है कि तुम लोग राक्षस हो और तुम लोगों ने ही उस पे वार किया था। आज रात अगर तुम लोगों ने उसे नहीं मारा ना, तो हमारा राज खुल जाएगा और सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। रही बात रानव की, उसे तो हम बाद में देख लेंगे। बेला से भी हम बाद में निपट लेंगे, लेकिन पहले अवंतिका को खत्म करो। दीदी दीदी, आपका फोन बंद है क्या? रानव भैया ने आपको टिम्बर फैक्ट्री में बुलाया है। क्या बात हो सकती है? फोन करके देखती हूँ। The number you are calling is out of network coverage area. उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? उसने इस वक्त मुझे टिम्बर फैक्ट्री क्यों बुलाया है? The number you are trying to call is currently not reachable. रानव का फोन क्यों नहीं लग रहा है? उसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? रानव, फोन उठाओ, पिक अप द फोन। रानव, मैं यहाँ पे टिम्बर फैक्ट्री में, प्लीज मेरी, यहाँ पे राक्षस है, प्लीज मेरी जान बचा लो।